लेकिन आप मंजिल पे तभी पहुँच पाएँगे, जब आप उस जगह पे उतरेंगे जहाँ पे आपने प्लान किया था उतरने का, ठीक है? और अगर कंप्यूटर अपनी एरर खुद देख पाता है, तो इसका मतलब कंप्यूटर में कहीं न कहीं एक डीप लेवल की अवेयरनेस है, कहीं न कहीं उसके अंदर अपनी गलतियों को देखने की क्षमता है। किसी भी घटना को पूरा होने से पहले हम उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि नहीं ये तो गलत होगा यार। और खासकर सनातन धर्म के हिंदुस्तान की बात करें, तो हर एक व्यक्ति हमारे यहाँ ज्ञानी पुरुष है। लेकिन ज्ञानी होने में हर हर महादेव, जय बजरंगबली। भई कुछ लोगों में आदत होती है और आदत बहुत बुरी होती है, ठीक है? उस आदत की वजह से उस व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है, लेकिन आदत से मजबूर है इंसान, क्या करे? मतलब आदत से मजबूर ना हो तो इंसानियत पूरी कहाँ होती है? मतलब आपके व्यक्तित्व को कोई ना कोई कमी महसूस होती है अगर आप अपनी आदतों के हाथों मजबूर ना हो तो, ठीक है? और ये आदतें मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और कभी-कभी इन्हीं आदतों की वजह से ही इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक छोटा-सा तरीका मैं आपको बताता हूँ किसी भी घटना को देखने का। मतलब हम इंसानों का, खासकर उन लोगों का जिनको लगता है कि जीवन बस चल रहा है एक फ्लो में, ठीक है? जीवन सब कुछ मतलब घटित हो रहा है, ये सारा ऑटोमैटिक है, सारा परमात्मा की वजह से हो रहा है। तो उन लोगों के लिए छोटा-सा एक टॉपिक है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। कहीं से मेरे पास एक सवाल आया कि क्या ज़रूरी है हर घटना के अंदर अपनी भावनाओं को या अपने अनुभव को डालना? ये सवाल मेरे पास कहीं से आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हर एक उस व्यक्ति के जीवन को टच करता है जिसके पास बुद्धि है। ठीक है? और बुद्धि के बिना कोई इंसान है नहीं इस दुनिया में, ठीक है? और खासकर सनातन धर्म के हिंदुस्तान की बात करें, तो हर एक व्यक्ति हमारे यहाँ ज्ञानी पुरुष है। लेकिन ज्ञानी होने में और सही में मतलब सही मायने में एक विवेकवान होने में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? ट्रेन में सफ़र करने के लिए जब आपने टिकट बुक कराई थी, तो आपने एक डेस्टिनेशन से अपनी मंजिल तक उतरने का सफ़र जो है, जो जो पूरी प्लानिंग है, वो आपने पहले ही कर ली थी, ठीक है? बीच में कहीं भी आपको उतरना ना पड़े, आपने इसीलिए एडवांस में टिकट कराई। कहाँ से आप टिकट लें कहाँ से ट्रेन लेंगे, कहाँ से आप उतरेंगे, ठीक है? और वो सफ़र आपका तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आप उस मंजिल पे ना पहुँच जाएँ, ठीक है? मंजिल के बीच का जो अनुभव है, जो समय है, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन आप मंजिल पे तभी पहुँच पाएँगे, जब आप उस जगह पे उतरेंगे जहाँ पे आपने प्लान किया था उतरने का, ठीक है? अच्छा, इस सफ़र का मतलब मेरा जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग, ठीक है? कोई घटना जब शुरू होती है, जब कोई यात्रा शुरू होती है और उस घटना के पूरा होने से पहले अगर आप उसको जज करने लगोगे, तो आपके जीवन में हमेशा परेशानी होगी। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि किसी घटना को, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, ठीक है? रिश्तों में हो, परिवार में हो, ऑफ़िस में कहीं भी हो, किसी भी घटना को पूरी होने से पहले हम उसके अंदर अपनी जजमेंट डाल देते हैं। किसी भी घटना को पूरा होने से पहले हम उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि नहीं ये तो गलत होगा यार, ठीक है? किसी भी घटना कोई भी काम हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी आपने अपनी प्लानिंग कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो पहले से ही उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देंगे और तो और जब उसकी थोड़ी-सी शुरुआत होगी उस घटना की, उस काम की, तो जैसे वो काम अपने 50% लेवल पे पहुँचेगा या थोड़ा-सा भी वो काम अपनी मतलब प्रोग्रेस की तरफ पहुँचेगा या अपने अंत ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुँचेगा, तो उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने से पहले ही बहुत सारे बुद्धिजीवी उसको जज करने लग जाते हैं, ठीक है? उसके अंदर अपना ओपिनियन डाल देंगे, ठीक है? अपनी फीलिंग्स अटैच कर देंगे और अपनी बुद्धि उसके अंदर लगा देंगे। तो इससे होता क्या है कि हर एक व्यक्ति उस टॉपिक को मतलब उस घटना को या फिर उस एक्सपीरियंस को प्रॉपर जज करने से पहले ही उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाता है। भावनात्मक तौर पे, ठीक है? लॉजिकली कहीं न कहीं उसे लगता है कि मैं इस घटना के साथ जुड़ा हूँ, तो मेरा इस घटना से बहुत गहरा संबंध है और मेरा ये नेचुरली मतलब मेरा हक बनता है कि मैं इस घटना के बारे में जजमेंट पास करूँ, क्योंकि इस घटना की वजह से मेरे जीवन के अंदर ही बदलाव आया है। अरे भई मूर्ख लोगों, ठीक है? मुझे कम से कम ये तो समझने की कोशिश करो भई किसी घटना को पूरा होने के बाद उसको जज किया जाता है। किसी घटना को पूरा होने के बाद उसके अंदर अपनी इम्पोर्टेंट फीलिंग्स या अपनी वैल्यूज़ को अटैच किया जाता है। अगर आपको उसको वाक़ई मतलब फीलिंग के साथ देखना है तो। किसी घटना को पूरा होने के बाद उसके बारे में सही-गलत का फैसला किया जाता है। ठीक है? बहुत सारे लोग अगर घटना के साथ जुड़ जाएँ, अगर आप उस घटना के साथ जुड़ गए, तो समझ लो आप उस घटना को सही से जज नहीं कर पाओगे। उस घटना के बारे में सही-गलत का फैसला आप नहीं ले पाओगे।
एक जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर अगर एरर कोई होती है, कोई मिस्टेक होती है, उसकी कोडिंग में कोई दिक्कत होती है, उसके सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत होती है, तो कंप्यूटर को चलाने वाला जो व्यक्ति कंप्यूटर से बाहर होता है, वो कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है। जो कंप्यूटर खुद है, वो खुद अपनी एरर नहीं देख पाता और अगर कंप्यूटर अपनी एरर खुद देख पाता है, तो इसका मतलब कंप्यूटर में कहीं न कहीं एक डीप लेवल की अवेयरनेस है, कहीं न कहीं उसके अंदर अपनी गलतियों को देखने की क्षमता है। लेकिन आजकल के मनुष्य में बहुत सारे लोगों में लाखों करोड़ों हिंदुस्तान के लोगों के अंदर अपने आप को देखने की क्षमता खत्म हो गई है क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों को जज करना उनका काम है, ठीक है? और ये जो घटनाएँ होती हैं, ये जीवन में कहीं भी हो रही होती हैं, घर के अंदर भी हो रही होती हैं। कुल मिला के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, किसी भी अनुभव के साथ अपने आप को अटैच ना करें। और अपने आप को अनुभव के साथ कोई भी घटना के साथ अटैच कर दोगे, तो फिर आप उस घटना को बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से, बहुत ही मतलब साफ-सुथरे तरीके से, बिना किसी उस घटना के साथ अटैचमेंट के बिना आप उसको सही से जज नहीं कर पाओगे। और अनुभव इंसान की पूरी जीवन को देखने का नज़रिया बदल देता है, इसलिए मैं अनुभव को बार-बार यहाँ इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। अनुभव कोई भी हो सकता है। ठीक है? एक इंसान आपको सारी ज़िंदगी बहस कर के आपको कन्विंस करने की कोशिश करता रहेगा कि आप गलत हो, सारी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटी है। तो घटना का इतना ज़्यादा असर इंसान की भावनाओं पे, उसकी बुद्धि पे, उसकी चेतना पे होता है। इसलिए किसी भी एक्सपीरियंस को अपने सत्य का आधार बनाने से पहले, अपने विश्वास का आधार बनाने से पहले, उसको कम से कम सही से आँकने की कोशिश करो। और आँकने का और जज करने का या किसी मुद्दे को या घटना को समझने की शुरुआत तब होती है, जब आप उस घटना के साथ जुड़े ना हो। जब उस घटना के साथ आप भावनात्मक और किसी और तरीके से ना जुड़े हों। तो यही मेरा आपको समझाने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, आपको लगा हो कि कुछ इम्पोर्टेंट बात बोली है, तो कमेंट्स के अंदर हर हर महादेव लिखिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।